बीजेपी की जीत से कुछ लोग परेशान हैं अभी भी और इसीलिए बार बार वहां के लॉ एंड ऑर्डर को चैलेंज दिया जा रहा है। और हमारे सहयोगी धनंजय मंडल भी जुड़ गए इसी खबर पर तमाम और अपडेट के साथ में। धनंजय, अभी तक फिलहाल क्या कुछ जानकारी मिल पाई है? देखिए, चंद्रनाथ रथ के साथ शुभेंदु अधिकारी नहीं थे। वो मध्यम ग्राम, जो 24 परगना के मध्यम ग्राम की तरफ जा रहे थे, उस समय 4 लोग बताए जाते हैं वहां पे पहुंचते हैं और ताबड़तोड़ 4 राउंड गोलियां मारी जाती है। 4 राउंड गोलियां जिस तरह से मारी गई, छाती में लगी गई है गोलियां, और ये भी कहा जा रहा है पीठ में भी गोली लगी है। और उसे आनंद फानंद में वहां पे डायवर्सिटी जो नर्सिंग होम वहां ले जाया जाता है, लेकिन हॉस्पिटल में उनकी मौत हो जाती है। ये भी कहा जा रहा है, देखिए बंगाल में रक्त रंजित घटना हमेशा होती रही थी, लेकिन अभी जो जानकारी निकल के आ रही है कि शुभेंदु अधिकारी पहुंच गए हैं और उसके जो चंद्रनाथ रथ के जो परिवार वाले वो भी पहुंचे हैं। सुरक्षा व्यवस्था हॉस्पिटल के बाद बढ़ा दी गई है। ये भी आरोप लग रहे हैं कि वहां पे जो सूत्र बता रहे हैं कि तमाम जो जानकारी निकल के आ रही है कि टीएमसी के कार्यकर्ता भी हो सकते हैं। ये सोर्सेस की जानकारी निकल के आ रही है, लेकिन अभी शुरुआती जानकारी कंफर्म नहीं हो पा रहा है किसने गोली चलाई, क्यों गोली चलाई, कहाँ जा रहे, तमाम जानकारी अभी शुरुआती में निकल के नहीं आई। लेकिन इतना जानकारी निकल के आ रही है कि ये बहुत बड़ी घटना है बंगाल का, क्योंकि देखिए शुभेंदु अधिकारी कुछ देर पहले तमाम नेताओं के साथ मिले भी थे, उस पर चुनाव आयोग भी गए थे। और ये खुशकिस्मत रही कि शुभेंदु अधिकारी गाड़ी में मौजूद नहीं थे। वो उनके पीए लगभग कई सालों से, कई दशकों से इनके साथ रहे और इनके कई पीए, लेकिन ये जो चंद्रनाथ रथ है जो काफी अहम माना जाता था शुभेंदु अधिकारी का, और ये मध्यम ग्राम की ओर जा रहे थे, वहीं पे ये घटना घटी है। अभी शुरुआती जानकारी यही निकल के आ रही। और तमाम जो घटनाक्रम पे जो बीजेपी के नेता हो या फिर इनके परिवार वाले हॉस्पिटल पहुंच रहे हैं, छाती और पीठ में गोली लगने की बात आ रही। 4 राउंड गोलियां चलाए गए। 3 लोग बताए जा रहे हमलावर थे। हालांकि उनकी पुलिस भी अब तफ्तीश में जुट गई कि कौन लोग थे, क्यों हत्या की गई, तमाम चीजें। लेकिन देखिए बंगाल का एक इतिहास रहा है, कुछ चाहे चुनाव हो, काउंटिंग हो, गोलीबारी हो, ये घटना होती रही है। और देखिए काउंटिंग होने के बाद भी कई घटना छोटी मोटी हो रही थी, लेकिन इतनी बड़ी घटना होना, बीजेपी के जो फायर ब्रांड नेता शुभेंदु अधिकारी के जो पीए हैं चंद्रनाथ रथ, उनको गोली मारकर हत्या कर दी गई। शुरुआती जानकारी में यही निकल के आ रही सामने। धनंजय, चंद्रनाथ अकेले थे या फिर उनके साथ कोई और भी साथी वहां पर मौजूद थे? कितने बजे के आसपास ये घटना है और साथ ही साथ कहां पर ठीक ये वारदात हुई है? देखिए, ये 24 परगना के मध्यम ग्राम एक जगह है, 12/7 मध्यम ग्राम, वहां पे इनकी घटना घटी है। और ये इनके साथ कुछ लोग थे जैसे गोली राउंड चली है तुरंत उनको जो नर्सिंग होम है, जो बताया जा रहा है डायवर्सिटी नर्सिंग होम, वहां पे ले जाया गया, लेकिन उनसे पहले इनको मौत हो गई। डॉक्टर ने मौत बता दी कि 4 राउंड गोली चलना, उसके बाद उनके छाती में, मुख्यतः उनके छाती और पीठ में गोलियां लगी थी, जिनके कारण डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। और ये आपसी रंजिश की बात हो सकती है या फिर वहां के जो कुछ किसी हमलावर के द्वारा करवाया जा सकता है। लेकिन शुरुआती जानकारी में टीएमसी कार्यकर्ताओं पर हत्या के आरोप लग रहे हैं बीजेपी के द्वारा, ये भी कहा जा रहा है। लेकिन अब जांच का विषय है। शुभेंदु अधिकारी का एक तरह से राइट हैंड बताए जाते हैं, हर समय उनके साथ मौजूद रहते थे चंद्रनाथ रथ, और ये काफी समय से इनके साथ जुड़े हुए थे, कई चुनावों में इनके साथ रहे और काफी अहम कड़ी माना जाता था। लेकिन एक ये जानकारी मिली कि धनंजय, खबर ये भी निकलकर सामने आ रही कि टीएमसी कार्यकर्ताओं पर फायरिंग करने का आरोप लगा, ये टीएमसी कार्यकर्ताओं के द्वारा किया गया है। जी हाँ, पहले दफा तो अभी यही बताया, बीजेपी के द्वारा यही आरोप लगाया जाए, टीएमसी कार्यकर्ताओं पर हत्या के आरोप लगे हैं। बहरहाल ये जांच का विषय किन लोगों ने किया। लेकिन देखिए जिस तरह से घटनाएं घट रही थी काउंटिंग के बाद, किसी ऑफिस जल रहा था, किसी कहीं कुछ घटनाएं घट रही थी, 3 लोगों की अभी तक मौत की पुष्टि भी हुई थी उस समय घटना में। लेकिन इतनी बड़ी घटना, चंद्रनाथ रथ को गोली मार की घटना कहीं ना कहीं अब ये सवाल सुरक्षा पे और कानून व्यवस्था पे सवाल उठेगा कि आखिर ये घटना कैसे घट गई। और अगर शुभेंदु अधिकारी होते तो बहुत बड़ी घटना हो सकती थी, लेकिन खुशकिस्मत थी कि वो चंद्रनाथ रथ था गोली में, और उनके साथ कुछ लोग मौजूद थे जो उनको वहां पे पहुंचाए अस्पताल में था। जब तक उनको पहुंचाया गया तब तक उनकी मौत हो चुकी थी। बहरहाल अब जांच का विषय है। शुरुआती जानकारी में इतने निकल के आई, कौन है, क्या है, किस जगह पे, कितने बजे, थोड़ी देर पहले की ही घटना है। लेकिन अब एग्जैक्ट जो टाइम और कौन थे, तमाम चीज जांच पे ही पता चल पाएगा आखिर क्या मसला रहा, क्यों उन पे गोली चलाई गई और कौन लोग शामिल थे। क्योंकि शुभेंदु अधिकारी वहां पहुंच गए, उनके परिवार वाले पहुंच गए हैं और बीजेपी के कई नेता वहां पे पहुंच रहे हैं। तमाम चीजें अब निकल के सामने आएगी कि आखिर कौन थे,
कि क्या तमाम चीजें निकल के आगे तभी पता चल पाएगा। लेकिन ये घटना बीजेपी कहीं ना कहीं बंगाल के लिए एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करेगा, क्योंकि देखिए बंगाल में मैं बार बार यही बताना जो बंगाल में हमेशा इस तरह की घटनाएं होती रही है, और इस घटना में इतने बड़े नाम से एक आदमी की मौत हो जाना कहीं ना कहीं सवाल खड़ा करेगा। क्योंकि देखिए शुवेंदु अधिकारी मुख्यमंत्री फेस भी हैं, और बीजेपी के तमाम चुनावों में जिस तरह से फायर ब्रांड तरह प्रचार प्रसार किया, ममता बनर्जी को हराया, और उनके पीए के साथ इस तरह से घटना कहीं ना कहीं सवाल खड़ा करेगा। देखिए 4 राउंड फायरिंग की गई है, और तमाम चीजें निकल के सामने। अभी बहरहाल इतनी जानकारी निकल कर थोड़ी देर वेट करना पड़ेगा। धनंजय, जानकारी ये भी निकलकर सामने आ रही कि शुवेंदु अधिकारी भी मौके पर पहुंच रहे हैं। जी हाँ, शुवेंदु अधिकारी मौके पर पहुंच गए हैं, और जो चंद्रनाथ रथ है उनके परिवार भी पहुंचे। बीजेपी के और बड़े नेता, चाहे स्टेट प्रेसिडेंट को या तमाम जो बड़े नेता है वो भी पहुंच रहे। मध्यग्राम के जो वहाँ डाइवर्सिटी है, जो डाइवर्सिटी नर्सिंग होम, वहाँ पहुंच रहे हैं, और पूरे सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद कर दिया। क्योंकि देखिए शुवेंदु अधिकारी मुख्यमंत्री फेस है, तो पूरे कोर्डन अप कर दिया गया अस्पताल के बाहर और वहाँ तमाम चीजों को। और पुलिस जिस तरह से गाड़ियां जो स्कॉर्पियो में खून लगे हुए दिखने से ही साफ लग रहा है कि ये हमलावर जो आएंगे फुल प्लान के साथ आए होंगे कि कौन है, कहाँ जा रहा है, तमाम जानकारी इकट्ठा करके ही रेकी करके पहुंचे होंगे, जो लग रहा है। क्योंकि देखिए अचानक गोली चलना और उसके छाती और पीठ में गोली लगना कहीं ना कहीं सवाल खड़ा करता है कि इसके पीछे रेकी की गई होगी। अब कौन हत्या के पीछे है, क्यों मारा गया, तमाम सवाल का जवाब पुलिस को ढूंढना पड़ेगा। और देखिए हमलावर को भी कहीं ना कहीं देखिए हो सकता है इस घटना के बाद कहीं भी कुछ हो सकता है इस घटना के बाद देखिए जानकारी। क्योंकि इस तरह से बीजेपी के नेता के पीए को मार के हत्या कर देना अपने आप में सवाल खड़ा होता है, वो भी शुवेंदु अधिकारी का पीए जो मुख्यमंत्री पेश है बीजेपी के लिए। ठीक है धनंजय, आप बने रहिए, लगातार हम आपके पास आएंगे। तो ये बहुत बड़ी घटना है। 2 दिन बाद सोचिए पश्चिम बंगाल में शपथ ग्रहण होना है नई सरकार का। पहली बार बीजेपी का मुख्यमंत्री पश्चिम बंगाल में बनने जा रहा है। लेकिन उससे पहले शुवेंदु अधिकारी एक बड़े नेता पश्चिम बंगाल के 10 से 12 साल से साथ में थे। बताया जा रहा है कि चंद्रनाथ शुवेंदु अधिकारी के लिए लगातार काम कर रहे थे, और इस बार चुनाव में भी उन्होंने जन समर्थन जुटाया था शुवेंदु अधिकारी के लिए। उनके लिए तमाम रणनीतियां बनाई थी चुनाव में, और इसी वजह से माना जा रहा है कि शुवेंदु अधिकारी ने करीब 15,000 वोटों से ममता बनर्जी को हराया था। भवानीपुर सीट से, नंदीग्राम सीट से भी उन्होंने एक बड़ी जीत दर्ज की थी। पश्चिम बंगाल में बीजेपी ने इतिहास रचा है, और इसी जीत से कहीं ना कहीं एक एंगल ये भी हो सकता है कि कुछ लोग नाराज हों, कुछ लोग आक्रोशित हों, जिसकी वजह से यह हत्या की गई है। हालांकि ठीक वजह क्या है, क्या उसमें कोई पर्सनल दुश्मनी, पर्सनल रंजिश है, या फिर कोई राजनीतिक दोष की वजह से हत्या की गई है। पुलिस फिलहाल मौका वारदात पर पहुंची हुई है, और उनके शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भी भेज दिया गया है। आगे की कार्रवाई की जा रही है। मौके पर शुवेंदु अधिकारी पहुंच रहे हैं, साथ ही साथ तमाम जो बीजेपी के पदाधिकारी और आसपास के तमाम कार्यकर्ता थे वो भी मध्यग्राम पहुंच चुके हैं, जहां पर यह वारदात हुई है। तो एक तरह से कहें बहुत बड़ी खबर है पश्चिम बंगाल से। सोचिए जिस राज्य में 2 दिन के बाद नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह हो, वहां पर सबसे बड़े मुख्यमंत्री पद के दावेदार शुवेंदु अधिकारी के पीए की इस तरह से सरेआम गोली मारकर हत्या कर दी जाती है, तो सीधे सीधे कहीं ना कहीं जो नई सरकार का गठन होने वाला है, जिस नई सरकार का शपथ ग्रहण होने वाला है, यह उसके लिए सीधे सीधे चैलेंज है। हालांकि अभी अगर बात की जाए पश्चिम बंगाल की, तो पूरे कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी इस वक्त चुनाव आयोग की है। जब तक नई सरकार का गठन नहीं हो जाता है, या फिर कार्यवाहक मुख्यमंत्री की रहती है। लेकिन राज्यपाल से चूंकि ममता बनर्जी ने मुलाकात नहीं की है, और ममता बनर्जी ने इस्तीफा देने से साफ इनकार कर दिया है, तो इस वक्त फिलहाल लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी अगर बात की जाए पश्चिम बंगाल में, तो चुनाव आयोग पर है। चुनाव आयोग की तरफ से अधिकारियों को सख्त निर्देश भी दिए गए थे कि कहीं पर भी कोई हिंसा हो तो 0 टॉलरेंस के तहत उस पर कार्रवाई की जाए, किसी भी तरह की हिंसा बर्दाश्त नहीं की जाएगी। साफ साफ चुनाव आयोग की तरफ से कहा गया था। उसके बावजूद भी इस तरह की अगर घटनाएं पश्चिम बंगाल में हो रही हैं, तो सीधे सीधे आने वाली सरकार के लिए ये चैलेंज है, वहां पर रह रहे तमाम माफियाओं के द्वारा, बदमाशों के द्वारा। तो चंद्रनाथ रथ के परिजन भी फिलहाल बताया जा रहा है कि मौके पर पहुंच चुके हैं, और शुवेंदु अधिकारी भी अस्पताल पहुंच चुके हैं, क्योंकि उनकी बॉडी को फिलहाल अस्पताल में ही रखा गया है। मौके पर पुलिस प्रशासन की टीम पहुंची हुई है। आसपास तमाम लगे सीसीटीवी कैमरे को भी खंगाला जा रहा है, और आसपास वहां पर जो लोग मौजूद थे, प्रत्यक्षदर्शी मौजूद थे, उनसे भी पूछताछ की जा रही है, और हर एंगल से मामले की जांच की जा रही। ये कुछ तस्वीरें भी सामने आई, बता रहा है कि इसी कार में चंद्रनाथ मौजूद थे, और कार में ही उनके ऊपर फायरिंग की गई।
3 से 4 राउंड गोलियां चलाई गईं, जिसमें एक गोली उनके सिर में लगी है, एक गोली उनके चेस्ट में लगी है और पैर में भी एक गोली लगी, जिसके चलते मौके पर ही उनकी जान चली गई। जब तक उनको अस्पताल ले जाया जाता, रास्ते में ही उन्होंने दम तोड़ दिया। लेकिन वाकई में ये एक बहुत बड़ी घटना है। पश्चिम बंगाल में नई सरकार की गठन से पहले सीधे सीधे उस सरकार के लिए ये चुनौती है। पिछले अगर पश्चिम बंगाल के इतिहास की बात की जाए, पिछले चुनावों में 2021 के चुनाव की बात कर लें, जब विधानसभा के चुनाव हुए थे, उस दौरान हिंसा में 21 लोगों की जान चली गई थी सिर्फ चुनाव में। और इस बार लोग ये मानकर चल रहे थे कि चुनाव में कोई हिंसा नहीं हुई, कोई बड़ी वारदात नहीं हुई, एक भी शख्स की हत्या की वारदात इस बार के चुनाव में नहीं हुई थी। और जब बीजेपी यहां पर भारी बहुमत के साथ में जीती तो लोगों के चेहरे पर खुशी थी। लोग कह रहे थे कि हम अब आज असल में आजाद में हैं पश्चिम बंगाल में। इस तरह की खुशियां थी लोगों के चेहरे पर। लोग अपने आप को काफी ज्यादा सुरक्षित महसूस कर रहे थे। लेकिन पिछले 24 घंटों की अगर बात की जाए, 24 घंटे में 5 हत्याएं हो चुकी हैं पश्चिम बंगाल में। हालांकि कमान जब नई सरकार का शपथ ग्रहण हो जाएगा, उसके बाद कमान नए मुख्यमंत्री के हाथ में आएगी, यानी कि बीजेपी के मुख्यमंत्री के हाथ में आएगी। लेकिन उससे पहले ये बड़ी वारदात और बड़ा चैलेंज नई सरकार की गठन से पहले